दिस इज़ शारका दानिश। कैसे आप लोग सब ठीक हैं? तो जनाब हम इस चैनल में अपने जीएससी के प्रॉब्लम से रिलेटेड बात कर रहे हैं। जो जीएससी में एरर्स आ जाते हैं उनसे रिलेटेड हमारी ये वीडियोस की प्लेलिस्ट है। तो आपको पता है कि मैं इन सारे ही टॉपिक्स पे वन बाय वन वीडियोस बना रही हूँ और अपनी एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर रही हूँ। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है कैनोनिकल टैग। कैनोनिकल टैग्स क्या होते हैं कि जब सम टाइम हम यानी कि एक ऐसा यूआरएल जिसका डुप्लीकेट बन जाता है और वो गूगल उसको इंडेक्स कर देता है, ठीक है। तो ये जब हम अपनी साइट पे कोई वर्किंग करते हैं, जैसे फीड की वर्किंग हो गई या एएमपी की, तो वो एक डुप्लीकेट यूआरएल जनरेट हो जाते हैं जिसकी वजह से ये एरर्स का सामना करना पड़ता है। इसके दो एरर्स होते हैं, जैसे एक आप देखें डुप्लीकेट गूगल चूज डिफरेंट कैनोनिकल देन यूजर, और एक ऑल्टरनेट पेज विद प्रॉपर कैनोनिकल टैग, ठीक है। तो ये दोनों कोई ऐसे खास नहीं है, मतलब खास प्रॉब्लम्स नहीं है कि आपको इस साइट को बहुत नुकसान पहुंचा रहे हैं। बस आपको ये ऐसा होता है कि आपकी रैंकिंग पे थोड़ा सा इफेक्ट पड़ता है। तो हमें अगर ये ज़्यादा हो जाए तो इसके हमारी रैंकिंग पे इसके इफेक्ट पड़ना शुरू हो जाता है। तो हम जो है वो इसको ख़त्म करने की पूरी कोशिश करते हैं। तो आज का जो मेरा टॉपिक होगा वो है डुप्लीकेट गूगल चूज डिफरेंट कैनोनिकल देन यूज़र, ठीक है। इसको क्लिक करते हैं, ये आप देखें इसमें मेरे इफेक्टेड 5 पेजेस हैं, ठीक है। अब ये 5 यूआरएल है। अब हम इसको इंस्पेक्ट यूआरएल करते हैं। ओके, अब आप ये इंडेक्सिंग में देखें कि यूजर डिक्लेयर कैनोनिकल ये वाला, यानी कि, और गूगल ने जो सिलेक्टेड कैनोनिकल है वो ये, यानी कि गूगल में ये हमारा इंडेक्स हुआ है और ये वाला नहीं हुआ हुआ यूआरएल, और हमें कौन सा करना है, ये वाला करना है। अच्छा देखिए, अभी कुछ दिन पहले जो था ना मेरे साइट पे जो कैटेगरीज हैं उसमें हमने नेम्स की चेंजिंग की थी। जस्ट लाइक पहले न्यूज़ था, अब मैंने उसको लेटेस्ट कर दिया, ठीक है। तो इसकी वजह से ये डुप्लीकेट यूआरएल्स जनरेट हो गए। ये है दोनों सेम, लेकिन जस्ट एक न्यूज़ और लेटेस्ट के डिफरेंस के साथ एक ये नया यूआरएल बन गया। तो हमें क्या करना है, हम इसको इंस्पेक्ट करके देखते हैं पहले तो। और ये देखें, ये जो है वो गूगल पे इंडेक्स हुआ हुआ है प्रॉपर। अब क्या कर सकते हैं, तो इसके दो हल हैं। एक तो ये कि आप इसको जाके रिमूवल पे कॉपी करें इस वाले को, जो कि अब हमारा नहीं है, अब हमारा लेटेस्ट है, तो हम इसको कॉपी करेंगे और सिंपल जाके रिमूवल पे पेस्ट कर देंगे। लेकिन मेरा मशवरा आपको ये है कि आप इसको रिमूवल पे रिक्वेस्ट करने के बजाय इसको रीडायरेक्ट करें, क्योंकि ऐसे देखिए ये होगा कि जब आपका यूज़र जो है वो आपकी साइट पे आया और आपको ये उसको लिंक नजर आया, उसने क्लिक किया, तो उसे 404 एरर का सामना करना पड़ेगा, जो कि इट्स नॉट अ गुड प्रैक्टिस। सो हम चाहेंगे कि हम उसको रीडायरेक्ट करें कि अगर उसको ये नज़र आए और वो क्लिक करे तो वो हमारे डायरेक्टली सही पेज पे या सही यूआरएल पे ऑटोमेटिकली मूव हो जाए। तो हमें क्या करना चाहिए, हम इसको सिंपली जो है वो कॉपी करेंगे, ठीक है। और मेरे पास जो है वो 301 रीडायरेक्ट का प्लगइन है, ये आप देखें 30 रीडायरेक्ट्स। इसमें आपको ये रीडायरेक्ट फ्रॉम मिलेगा और रीडायरेक्ट टू मिलेगा। तो रीडायरेक्ट फ्रॉम में हम अपना पुराना यूआरएल डाल देंगे, जो कि हमें जिससे मूव होके न्यू पेज की तरफ जाना है, ओके। और ये वाला जो है मेरा यूआरएल मुझे चाहिए कि अब यहाँ पर आके मूव हो सब। तो ये मैंने रीडायरेक्ट टू में डाल दिया, ठीक हो गया। अच्छा, अब एक्शन हम इसको सेव कर देंगे और ये देखें आप, ये हो गया हमारा, ठीक है। अब जो है वो अब ये हमारा हो गया रीडायरेक्ट, सही है। अब आप जब भी कोई इसको क्लिक करेगा तो वो जो है वो इस वाले यूआरएल पे पहुंचेगा जो लेटेस्ट का है हमारा, ऑल राइट। अच्छा, अब क्या करना है हमें कि इस तरह वन बाय वन जितने भी यूआरएल्स हैं उनको चेक करना है। जैसे अब इसको चेक करते हैं, इंस्पेक्ट यूआरएल करते हैं, और इसका भी आप देखिए इंडेक्सिंग में ये वही प्रॉब्लम है कि एक हमारा पहले न्यूज़ था वो अब लेटेस्ट हो गया है, और पहले हमारी ऑनलाइन बिजनेस था, सॉरी ऑनलाइन अर्निंग था, और अब वो ऑनलाइन बिजनेस हो गया, ठीक है।
तो ये छोटे छोटे से मिस्टेक्स, जैसे नया यूरल क्रिएट होने के बाद थोड़ा सा प्रॉब्लम्स क्रिएट करे, तो कोई ऐसे मसले की बात नहीं है, आप जैसे उसको रिमूवल पे डालें, और रिमूवल पे नहीं डाल रहे हैं तो आप इसको रिडायरेक्ट करें, और रिडायरेक्ट करना ही एक अच्छी प्रैक्टिस है, सही है। तो आपने जस्ट इसको कॉपी किया और हमने इसको इधर डाला, ये आप देखें रिडायरेक्ट फ्रॉम से ये रिडायरेक्ट, यानी कि इससे ये इस पर रिडायरेक्ट हो गया। तो सेव करें एंड मसले हल। ठीक है जनाब, तो इस तरह आपका ये सारा प्रॉब्लम हल हो जाएगा। आपने बाकी सबको भी इसी तरीके से रिडायरेक्ट करना है या रिमूवल डालना है, जैसे आपको सूट करे, जैसे आपको सही लगे आप वैसे कीजिए। और इसके करने के बाद लेकिन रिडायरेक्शन करना बेहतर है। आपने जस्ट इसको वैलिडेट फिक्स पे का बटन प्रेस करना है और ये वैलिडेशन फिक्सिंग पे चला जाएगा और आपका जल्दी ये मसला भी सॉल्व हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। इसी तरह सारे ही प्रॉब्लम्स आपके धीरे धीरे सॉल्व होते जाएंगे। ठीक है, तो मेरे साथ कनेक्ट रहिएगा इंशाल्लाह ताला। मैं नेक्स्ट वीडियोस के साथ फिर हाजिर होती हूँ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।